सर क्या कहेंगे, ममता बनर्जी का कहना है इस्तीफा मैं नहीं दूंगी, तो हमारा संविधान हमारा कानून क्या कहता है, क्या कहेंगे? और मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी अब संविधान को बचाने का नहीं, संविधान को खत्म करने का पूरा सिलेबस बना चुकी हैं। और ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके सुओ मोटो एक्शन लेके इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और जहां तक रह गई बात संविधान की, तो संविधान का आर्टिकल 153 साफ साफ कहता है कि किसी भी स्टेट में एक हेड ऑफ द स्टेट, एक गार्जियन के तौर पर गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। और अगर गवर्नर को लगेगा कि स्टेट में कुछ भी ऐसा चल रहा है जो संविधान के खिलाफ है, तो वो राष्ट्रपति को पत्र लिख सकते हैं और 356 के तहत राष्ट्रपति उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। दूसरा तरीका है आर्टिकल 164, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जिस भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के मुख्यमंत्री को जो कि फ्लोर टेस्ट अपना प्रूव करेगा उसको मुख्यमंत्री के तौर पर चुनेगा और मुख्यमंत्री के एड एंड एडवाइस से उस राज्य के तमाम मिनिस्टर को चुना जाएगा जैसा कि मुख्यमंत्री कहेगा। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल की जनता ने क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है और ममता बनर्जी इसको प्रूव करने में असफल होंगी तो कहीं से भी वो आगे चलकर मुख्यमंत्री बनने वाली नहीं है। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी को ये हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब जो भी अराजकता होगी उससे ना सिर्फ बंगाल की जनता का बल्कि देश के संविधान का, देश के नागरिकों का और पश्चिम बंगाल की जनता का बहुत बड़ा हानि होगा। इससे लोग मजाक उड़ाएंगे कि एक लोकतंत्र में जानबूझकर ऐसा किया गया। और कहीं ना कहीं फिर यही विपक्ष के नेता जैसे राहुल गांधी विदेशों में जाके कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये उदाहरण देंगे कि ममता बनर्जी देखिए कितना दिन तक प्रोटेस्ट की, स्ट्राइक की और उनको गलत तरीके से हराया गया। गलत तरीके से आप 1, 2, 3 सीट पर हरा सकते हैं, 100 से ज़्यादा सीट पर कैसे हरा सकते हैं? गलत तरीके से आप एक विधायक को गलत तरीके से चुन सकते हैं, 100 से ज़्यादा विधायकों को कैसे गलत तरीके से चुन सकते हैं? ये ममता बनर्जी को मानना चाहिए। अगर ममता बनर्जी ऐसा नहीं मानेंगी तो मुझे लगता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आगे चलकर कोर्ट उन्हें जेल भी भेज सकता है। लेकिन उनका साफ कहना है कि चुनाव आयोग के साथ बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी किया है और वोट चोरी के तहत ही हराया गया है, जनता ने नहीं हराया। देखिए, इस पर मैं आपके दर्शकों को साफ बता देना चाहता हूं कि एक स्ट्रांग रूम था, स्ट्रांग रूम को कनेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई थी। बाहर सीआरपीएफ के फोर्स, फिर आरएपीएफ का फोर्स, फिर स्टेट की पुलिस मशीनरी। और ये जो स्ट्रांग रूम थे सारी वीडियोग्राफी के अंतर्गत थी। जो भी चुनाव की काउंटिंग हुई वो भी वीडियोग्राफी के अंतर्गत थी। अगर ममता बनर्जी ये कह रही है कि गलत तरीके से मतदान को गिना गया या किसी की वोटिंग को बढ़ा दिया गया, तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकती हैं। और अगर हाई कोर्ट भी उनके खिलाफ जाता है तो बाद में आके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बहुत ही क्लियर मैंडेट दे दिया है कि जो विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट को प्रूव करेगा वही उस राज्य का मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा चुने गए लोग ही जो मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, अन्यथा कोई नहीं बनेगा। इस बात को सबको मानना चाहिए। ये सरासर कहीं ना कहीं बंगाल की जनता के साथ धोखेबाजी, पूरे देश के संविधान को खतरे में डालना और अपने पद का एक महिला होना का दुरुपयोग करना है। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने वाले इंसान को आगे आने वाले समय में भी जनता माफ नहीं करेगी। और यही लोग हैं जो कह रहे थे कि 4 मई के बाद हम घसीट कर लाएंगे, खाल खींच लेंगे, छठी का दूध याद दिला देंगे, आदरणीय गृह मंत्री जी को भी राज्य सरकार में नहीं घुसने देंगे। तो आज जब जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है, जनता ने इन्हें नकार दिया है, तो इन्हें जनता की मांग को स्वीकार करनी चाहिए। इस तरीके से इनका ये हट मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए सही है। रोकना चाहूँ सर, आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी ने तो साफ मना कर दिया कि मुझे हराया गया है, मैं हारी नहीं हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हमारा कानून क्या कहता है? अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो आगे की प्रक्रिया क्या हो? बिल्कुल, हमारे हाथ में संविधान की कॉपी है। संविधान की धारा अनुच्छेद 164 में साफ साफ लिखा है कि जो वो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होगा और जो मिनिस्टर भी गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट होंगे, एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर विद द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। 5 साल के लिए चुनाव होता है, भारत के चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। और नियम के हिसाब से 5 साल पूरे होने से पहले चुनाव हो जाते ताकि अगला गवर्नमेंट जो है हो पाए, वैकेंट ना रह पाए। तो अब जो है यहाँ पे गवर्नर जो भी बंगाल के गवर्नर है वो इनको जो है डिसमिस कर सकते हैं, क्योंकि अपॉइंट वो कर सकते हैं तो बर्खास्त भी वो कर सकते हैं। ममता बनर्जी को यहाँ पे उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। BR कपूर स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2003 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी प्रिवेल ओवर द पब्लिक मैंडेट, यानी जो संविधान है सबसे ऊपर रहेगा, पब्लिक मैंडेट को नीचे रखा। मीन्स कि
संवैधानिक प्रक्रियाएं ऊपर रहेंगी। एज पर संविधान ममता बनर्जी को वहाँ पे त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। और जैसा कि हमारे अधिवक्ता विशाल जी बता रहे थे, एसआर बम्बई का जजमेंट हो, चाहे जगदम्बिका पाल का जजमेंट हो जिसमें फ्लोर टेस्ट हो, सारी चीज़ें जब भी गवर्नमेंट बनती है, या फ्रैक्चर मैंडेट हो चाहे एब्सोल्यूट मैंडेट हो, तो वहाँ पे आपको विधायकों की लिस्ट देनी पड़ती है, वहाँ राज्यपाल को या इधर राष्ट्रपति को, केंद्र की सिचुएशन में। तो यहाँ वाले सीन में वहाँ राष्ट्रपति को 8 मई को देंगे अपना ज्ञान, जो भी बनेंगे वो तो आप बीजेपी का अपना पॉलिसी है, वो किसको बना रहे हैं मुख्यमंत्री, जो भी लीडर मुख्यमंत्री होगा वो अपना फ्लोर टेस्ट के लिए देगा कि हम सरकार बनाने में वो है, और राज्यपाल उनको कहेंगे ठीक है आप सरकार बनाइए, फ्लोर टेस्ट पास करिए। यहाँ पे जो उनको 164 चाहिए उससे ज़्यादा सीट इनके पास है, बहुमत से बहुत ज़्यादा है किसी भी हालत में, तो यहाँ पे इनकी सरकार बन रही है। मेरा ये मानना है कि ममता बनर्जी अब कर रही है, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रही हैं कि 100 सीट इधर हुआ, उसके लिए बेहतर होगा कि सिर्फ एजम्पशंस हैं। देखिए जितनी प्रक्रियाएं पूरी की गई, अब कारण क्या है, भारत में एक संवैधानिक संस्थानों पे आरोप लगाने का एक ट्रेंड चल चुका है। पहले बीजेपी पे, इलेक्शन कमीशन पे, कभी सीबीआई पे, कभी ईडी पे। अभी केजरीवाल ने चीफ जस्टिस सूर्यकांता शर्मा है दिल्ली हाई कोर्ट की, उन पे आरोप लगाया कि आप फेयर इलेक्शन मेरी सुनवाई नहीं करेंगे, उन्होंने रिक्यूजल कर लिया, बाइकआउट कर दिए कोर्ट को। तो मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें गलत, अब ये ट्रेंड सेट हो रही है डेमोक्रेसी में, और सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है, सिर्फ एलिगेशंस हैं। अगर आपको कोई प्रूफ देना है, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी तरह की माल फंक्शनिंग की है, मैनिपुलेशन किया है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप कोलकाता हाई कोर्ट जाएँ, वहाँ आप अपील फाइल करें, इलेक्शन की पिटीशन वहीं पहले सुनी जाएगी, अल्टरनेटिव भी वहीं है, वहाँ से अगर आप सहमत नहीं होते तो फिर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन आपको न्यायालय के प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। और उस चीज़ का यहाँ फ्लोर टेस्ट से कोई लेना देना नहीं, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ गवर्नर के पास 9 मई को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 9 मई को सरकार को, उनको नया सरकार को चुनाव करना, मतलब करना ही पड़ना पड़ेगा, फ्लोर टेस्ट सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो जो मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे वो तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किसको बनाते हैं। सरकार वहाँ पर 9 मई को बन रही है, शपथ ग्रहण हो रहा है। ममता बनर्जी सीधे हाथ दे तो ठीक, अदरवाइज इनकी गवर्नमेंट को बर्खास्त किया जाएगा। और गवर्नमेंट को बर्खास्त करने के साथ साथ इन पर और जो कार्रवाई है, ये सारा खेल इसलिए हो रहा है कि इनके द्वारा जो संदेश खाली हो, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हो, आईपैक के मामले हो, शारदा चिट फंड हो, वो खुलेगा। क्योंकि 15 साल से और मैं आपको बता दूं, बंगाल की जनता 2 बार आज़ाद हुई, 1947 अंग्रेजों से, और अभी आज़ाद। जिस तरीके से जश्न लोग मना रहे हैं, अब सोचिए जैसे लग रहा है कि किसी को 15 साल से हमने कैद कर रखा हो। और अंडर द करंट 92% वोटिंग हुई, सब लोग वोट दिए। इतना इतिहास के, भारत के इतिहास में कभी वोटिंग नहीं हुई, इस बार हुई है। और इतना ज़बरदस्त मैंडेट जो कि मिली है, 208 सीट बहुत बड़ी बात होती है, इतने 294 208। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ममता बनर्जी को अपने डर खौफ है, उनको पता है कि अब लंबे समय के लिए हम जेल की यात्रा या कानूनी हम लड़ाई में पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार आएगी उन्होंने सीधा कह दिया सारे में जांच करवाएंगे। होता ही है, जांच करवानी चाहिए, तो वो जांच होगी और इसमें अंदर भी ईडी और सीबीआई इन्वॉल्व होगी और सारा कुछ होगा। तब इनके और इनका अभिषेक बनर्जी, तो सबसे पहले अभिषेक बनर्जी पे ही जो है मामला चलेगा। आईपैक मामले में भी वही संलिप्त थे, इस मामले में तमाम चीज़ों में, शारदा चिटफंड में डायरेक्ट अभिषेक बनर्जी का वो हाथ है। तो मेरा ये मानना है कि अब चीज़ें होंगी, और इसी को डर से इसको डिरेल करने की टैक्टिक ही अपना रही हैं। ये नहीं साबित हो पाए, इनके पास सिर्फ 48 घंटा है। आज 6 तारीख है, 8 मई को इनको इस्तीफा या तो देती हैं, या इनकी गवर्नमेंट को बर्खास्त करके गवर्नर जो है 9 तारीख को नए शपथ ग्रहण के लिए बुला लेंगे, आहूत कर लेंगे। और तो इस मामले में सबसे यही चीज़ है कि इनको बेहतर, मैं यही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर होने के नाते यही राय दूंगा कि आप जो है अपने सुविधा अनुसार दे आइए। इससे होगा ये कि आपकी बेइज्जती से आप बचेंगी, देना तो आपको है ही। क्या सोच के मतलब बोल रही हैं वो कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी? डर किस चीज़ का है? वही मैं कहा, डर इसी बात का है कि शारदा चिटफंड, संदेश खाली, आईपैक, नोवाखाली, तमाम जितने इन्होंने जो पिछले उन्होंने कुकर्म कर रखे हैं, जो गलत काम कर रखे हों, जितने घोटाले हैं, सब की फाइलें खुलेंगी। और सब में चूंकि मनी का शारदा चिटफंड 24,000 करोड़ का मामला है, तो सारा खुलेगा। इनमें इनके इन्वॉल्वमेंट, अभिषेक बनर्जी का इनका इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा, एक चीज़ें चेक होगी, मनी ट्रेल। इनको पता है कि लंबे समय के लिए हम कारावास जाएंगे, तो उस चीज़ से बचने के लिए, वो रिपरकशंस या वो चीज़ हमारे पास ना हो पाए, तो वो बचने के लिए वो अड़ गई हैं। अड़ना नहीं होगा, आपको 48 घंटे का टाइम है। बेहतर यही होगा कि आप हंसते हुए या आराम से मुस्कुराते हुए आप त्यागपत्र दे दिए, इससे पहले कि गवर्नर आपकी सरकार को बर्खास्त करे। और गवर्नर अगर करते हैं तो इसकी रेमेडी ना हाई कोर्ट में है ना सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह से आपको जो है डांट पड़ेगी उल्टा, आपके वकीलों की फीस जानी है अलग, और नुकसान होगा अलग, एक इमेज खराब होगा। वैसे भी टीएमसी का अब ये जो जिस तरीके से टीएमसी का जो रोल था पिछले 15 साल से, 2021 का चुनाव का अगर वीडियो देखें, पोस्ट वायलेंस जितने हुए, गाँव के गाँव जला दिए गए, बीएसएफ से लेकर सारी चीज़ों को तो परेशान किया गया। लोगों को आर्जिकल मेडिकल में इनके कर्मचारी जो है, वो पता चला कि जो मेन आरोपी था रॉय, वो टीएमसी का कर्मचारी था। संदेश खाली केस में जो शाहजहां शेख था, वो जो लोकल महिलाओं को उठा लेता था, 10-10 दिन के लिए
5-5 दिन के लिए। तो ये सारी चीज़ों से जनता उब चुकी है। इस तरीके से जश्न मनाने, इस बात को आज़ादी कर, वो राहत की सांस ले रहे, आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इवन क्या, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कांग्रेस के मुख्यालय को इन्होंने घेर लिया था, टीएमसी वालों ने। बीजेपी की सरकार, कांग्रेस वाले ने अपना आज़ाद कराया। तो इस तरीके से जब आप किसी पर परेशान करके रखेंगे, दबा के रखेंगे, और जो वो आज़ाद महसूस करेगा, तो इस तरीके से जश्न मनाया जाएगा। और मैं मानता हूँ कि कानून का शासन वहाँ होगा। मनोज नरोला जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम को 2014 में ही दे चुका है कि हर राज्य के मुख्यमंत्री को कानून को फॉलो करना चाहिए इस बात। लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते अगर आप ये कह रही हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, देना तो साहब आपको पड़ेगा विदिन 24 आवर्स। चलिए, आपके पास, आप क्या कहेंगे ममता बनर्जी के इस बयान को कैसे देखते हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगी? मुझे ममता बनर्जी ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं माना है। वो हमेशा जनता की जो मूल भावना है, ठीक है, उसके विपरीत चली हुई है। और अभी भी मूल भावना और जनता की भावना को चैलेंज कर रही हैं। वो स्वीकार ही नहीं कर पा रही हैं कि हम इतनी बड़ी हार माने हैं, उनकी इतनी बड़ी हार हुई है। और अभी वो इसलिए भी बौखलाहट में है क्योंकि उनकी न जाने कितनी फाइलें खुलेंगी और उसमें उनके ऊपर वो आरोपी साबित होने जा रही हैं। और हो सकता है कहीं न कहीं उनको जेल होगी। और ये उस चीज़ को ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हैं। और रही बात, उनको अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो उनको ये हार स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम्पल भी सेट कर रही हैं। ये लोकतंत्र के ऊपर ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क भी लगा रही हैं कि नहीं, मैं नहीं हटूंगी। ये तो वही, ये इंडिया में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। या तो डोनाल्ड ट्रंप बोल सकते हैं या तो ये बोल सकती हैं, ठीक है। ये डिक्टेटरशिप जो चलाई हुई है, तो अभी भी ये सोच रहे हैं कि अभी भी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि हमारे साथी विशाल जी ने और सूरज जी ने बताया, ठीक है। इसको अभी अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान में लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकता है। और कई बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। और इस चीज़ को स्वीकार करें, हार स्वीकार करना भी अच्छी बात है, और इससे सीखें और आगे इसकी तैयारी करें कैसे, कहाँ पे चूक हो गई। मैं चाहता हूँ कि इस अपने गलती को स्वीकार करके, सुधार करके वो आए। कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका स्वागत है। मोदी जी का भी स्वागत है, उनका भी स्वागत है। धन्यवाद। आगे की हम बात करें तो अगर इस्तीफा नहीं देती हैं, जैसे 9 तारीख को बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण होगी, वहाँ पे नया मुख्यमंत्री बंगाल को मिलेगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या गवर्नर या वहाँ के राज्यपाल या मैटर सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट या कुछ? 2 संवैधानिक तरीके हैं। पहला, अंडर आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नर उन्हें कहे कि फ्लोर टेस्ट आप प्रूव करिए, और अगर वो प्रूव नहीं कर पाती हैं तो दूसरी बार उनको चांस मिलेगा। जिनके पास बहुमत की सरकार है उन्हें फ्लोर टेस्ट प्रूव करने के लिए कहा जाएगा, और वो फ्लोर टेस्ट प्रूव करके नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। दूसरा, अगर ये अराजकता फैलाती हैं, जैसा कि इन्होंने बयान भी दिया था कि 10,000 लोगों को तो मैं आधे घंटे में जुटा लूंगी, तो ऐसे में गवर्नर जो है एक स्टेट का हेड होता है, वो राष्ट्रपति को लेटर लिख सकता है कि इस राज्य में अब राज्य को चलाना मुश्किल हो गया है, आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। और राष्ट्रपति हो सकता है कि सिर्फ 1 घंटे के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगाए, और उसके बाद नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो, फ्लोर टेस्ट हो, और नए मुख्यमंत्री जब चार्ज ले लेंगे तब इनका पद ऑलरेडी चला जाएगा। और यही फ्लोर टेस्ट की बात कई सारे अनुच्छेदों में भी की गई है। संविधान के कई सारे संवैधानिक पीठ द्वारा, सर बोम्मई का केस हो, चाहे और भी जितने कपूर हो, BR कपूर का केस हो, उसमें सब में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड भी किया है। तो ये कहीं ना कहीं मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अनिश्चित काल के लिए ये नहीं कर सकती, सिर्फ 48 घंटे के लिए अपना हटपन दिखा सकती हैं। उसके बाद संविधान जब अपना टेक कोर्स लेगा तो कहीं ना कहीं इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनको आईना भी दिखा देगा संविधान की संविधान इस देश का क्या है, और क्या हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इस संविधान में छोड़कर गए हैं, जिससे कि राज्यों में एकता भी बनी रहे, केंद्र सरकार के साथ इनका सहयोग भी बना रहे, और अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति शासन लगाकर ऐसे राज्य में जहां रखता है वहां की सरकार को हटा भी सके। लेकिन तो मैं इन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 5 राज्यों में इस देश में चुनाव था, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती, 2 में हार गई। केरल में यह स्थिति थी कि 2 से 3 सीटें भी नहीं मिली हैं। तो क्या अगर भारतीय जनता पार्टी को जीतना था तो केरल और तमिलनाडु नहीं जीत लेती? क्या तमिलनाडु में एक ऐसा व्यक्ति जो एक्टर था, जिसने 2 साल पहले अपने पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया, वो इतनी बड़ी मात्रा में जीत जाता? तो कहीं ना कहीं इन लोगों का काम सिर्फ संविधान
संवैधानिक ढांचों के खिलाफ भारत की जनता में एक ऐसा विश्वास पैदा करना जिससे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सरकार चला रही है, जिससे कि इस देश में अब कुछ भी नहीं बचा है और लोग जेनजी प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाए, यही सब इन लोगों का काम है और यही लोग बार बार कर रहे हैं। इस तरीके से संवैधानिक ढांचों के ऊपर लोगों के बीच में अविश्वास पैदा करना कहीं से भी सही नहीं है। ये लोकतंत्र के ऊपर खतरा है और ममता बनर्जी संविधान में कालिक पोतने का काम कर रही हैं, चाहे वो खुद आकर सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टेटमेंट रजिस्टर करवाने में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाने में, चाहे जय श्री राम बोलने पे मारपीट करने में, चाहे काली माता के प्रोसेसन में पत्थर चलवाने में, चाहे आरजीकर मेडिकल रेप केस के लोगों को बचाने में, ये संविधान को कालिक पोतने का काम है। मेरा बस एक मांग है राहुल गांधी जी से, जो दिन भर संविधान अपने जेब में लेकर चलते हैं, पूरे भारत में यात्रा निकालते हैं संविधान बचाने का, कि एक बयान वो ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर संविधान खतरे में है तो आपको बयान देना चाहिए, अन्यथा अगर आपका ऐसा ही राजनीति रहा कि सिलेक्टिव अप्रोच रहा संविधान को बचाने का, तो आपको जनता कभी लोकसभा में चुनकर नहीं लाएगी।